भी कहा गया है कि हम्म। जो हमारी चेतना का स्तर है, जो हमारे कर्मों का फल है, उसके हाँ हिसाब से हमको उचित गर्व प्रदान किया जाता है। हाँ अरे बिल्कुल। अपने स्वयं पर अ, उचित गर्व की तलाश नहीं रहते हुए हमारे कर्मों या चेतना के स्तर पर उचित गर्व दिया जाता है। बिल्कुल सही तो है। दोनों में से थोड़ा सा उलझाव है। क्या हमारा उलझा? चयन है या कर्मों के आधार पर कोई हमारे लिए चयन करते हैं? देखो, जो जो हम कर्म करते हैं, जो हम भाव रखते हैं, हमारे हमारे थॉट्स, हमारा एटीट्यूड, हमारा परसेप्शन, हमारा एक्शन, जो कुछ भी हम करते हैं, तो उसका इम्प्रिंट, उसका कोडिंग, हाँ। उसकी छाप निश्चित रूप से हमारे भीतर बनती है। उसको ही हमने कहा था कि जो छापे हैं, इनको लेकर हम जाते हैं, मतलब छापों को हमने एक टोपी की तरह अपने सिर पर रख लिया है। जी। जैसे हम अपने सिर पर एक टोपी रख लेते हैं, ऐसे ही आत्मा के ऊपर ये जो छाप हैं, इनकी एक टोपी, जिसको मैंने कहा था उपाधि, उपाधि है। ये छापे समझ लो उपाधि है, ये छापे ही मान लो एक टोपी है। इनको लेकर हम जाते हैं, तो इस ये हमारी टोपी है, जो ये उपाधि है, उसके अकॉर्डिंग हमें अगला जन्म गर्भ मिलता है। तो चुनाव किसका हो गया? ये कोडिंग कोडिंग रूप में जो छापे हैं, ये कोडिंग रूप में हैं, इनके अकॉर्डिंग मिलता है। और कोडिंग को किसने बनाया है? हमने बनाया है। भाई आज मैं हूं, मैंने अपने कर्मों से, अपने अपने भावों से अपने भीतर कोडिंग बना ली। अब जब मैं शरीर छोड़ूंगी, तो इस कोडिंग के अनुसार दूसरा शरीर मिलेगा। तो दोनों सहयोगी, आज मैंने कोडिंग का निर्माण किया, और जब शरीर छूटेगा, तो वो कोडिंग अगला काम करेगी, अगला शरीर दिलाएगी। यानी संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों के हाँ, सम्मिलित रूप से जो कोडिंग बनेगा उसका परिणाम है। उसका परिणाम है। क्रियमाण जो हमने इस जन्म में कर रहे हैं, प्रारब्ध जो हमने बिल्कुल पिछले जन्म में किया, और संचित जो हमने अनेक 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 जन्मों में किया। तो सबका परिणाम है, सबकी कोडिंग है, सबकी कोडिंग है ये। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल पिछले जन्म में जो किया, उस कोडिंग के आधार पर मुझे अगला गर्भ मिलेगा। नहीं, जो जन्मों 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 की यात्रा यात्रा जो जहां से जब से चल रही है हमारी, मान लो हमारी 1,000 साल से यात्रा चल रही है, तो वो 1,000 साल की जो कोडिंग है, उसके अकॉर्डिंग जन्म मिलता है। कौन सी फाइल ऊपर रहती है, कौन सी फाइल नीचे रहती है, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे मान लो एक 1,000 फाइलें हैं, एक के ऊपर एक रखी हैं, तो सबसे नीचे की फाइल जो है, वो भी नीचे से निकल के ऊपर आ सकती है। ढेर है उस हमारी फाइलों का, जिसको हम कोडिंग कह रहे हैं, हम छापे कह रहे हैं। मान लीजिए वो एक ढेर है हमारे अंदर बना हुआ, तो कब कौन सी बीच में से कौन सी फाइल निकल निकल के ऊपर आ जाए, इस विषय में कोई भी कभी भी कुछ नहीं बता सकता। इसे कहते हैं कर्म की गति बहुत गहन है। ये परमात्मा कैसे करता है, कैसे हमें गर्भ दिलवाता है, ये तो उसकी माया है, उसका ही चमत्कार है। हाँ कि पर। जिसको पहले कहते थे कि कोई चित्रगुप्त बैठा हुआ है और वो ये सब करता है। हाँ लेकिन व्यवहारिक उसमें, जैसे हाँ कार्यालयीन जो व्यवस्था है उसमें एक आदमी क्या है कि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड परफॉर्मेंस दे रहा है, और हाँ एक आदमी गुड गुड और बल्कि बेड में चला गया, लेकिन हाँ किसी एक वर्ष विशेष में उसने बहुत हाँ। अच्छा काम किया, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया, लेकिन जो हमेशा वेरी गुड करता आया है वो पिछड़ हाँ गया उस आउटस्टैंडिंग से। अब वो फेयर मिले, गुड मिले, वेरी गुड मिले, आउटस्टैंडिंग मिले। अब क्योंकि जो हमने अच्छा किया, उसका भी हमें उसका भी हमें रिजल्ट हमें ही मिलना होता है। जो हमने बुरा किया, पाप और पुण्य जिसे हम कहते हैं, पाप का भी सारा हमारा और पुण्य का भी हमारा। पाप की पाप का भुगतान अलग होगा, पुण्य का अलग होगा। ऐसा नहीं होता, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, ऐसा नहीं होता कि पुण्य करके हम पाप को घटा दें। ऐसा नहीं होगा। अगर 10 पुण्य किए तो 10 का रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 पुण्य करके हम अपने 9 पापों को खत्म कर दें। पर वो रत्नाकर डाकू के संबंध में तो यही सब बातें बताई जाती है। वो तो रच मार काट करते थे,
जब हाँ उनसे प्रश्न किया गया कि भाई ये मारकाट जो करते हो हाँ तो इसके लिए कौन, तुम किन के लिए करते हो, बोला परिवार के लिए करते हो, हाँ लेकिन ये जो पाप हो रहा है तो क्या परिवार इसको शेयर करेगा? हाँ वो निरुत्तर हो गया। हाँ पता ये लगा कि भाई ये जो कर रहे हो तुमको खुद को भुगतना है। तो हाँ उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, कह रहे मैं तो परिवार के लिए करता है ये सब मारकाट और लूटपाट। बिल्कुल ठीक बात है। तो रचनाकार हो गए, फिर ऋषि हो गए वो हाँ तो तो अब ठीक जो है। है इतना इतना पाप करने के बाद भी एक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मिल गई तो वो तो बहुत ऊपर चले गए। तो ऐसा भी तो हो सकता, एक बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं है, बिल्कुल पढ़ता नहीं, 8वीं तक फेल हो, मान लो बिल्कुल समझ लीजिए कि पासिंग मार्क्स लाया किसी तरह, मुश्किल से वो 8वीं क्लास में आया, और 8वीं क्लास में आकर कोई प्रतिभा उसके अंदर जागृत हो गई। वो भी तो किसी पुण्य का परिणाम होती है ना, कोई प्रतिभा, किसी प्रतिभा का किसी समय जागृत हो जाना किसी के भीतर, वो उसके किसी पुण्य का ही परिणाम है। हाँ, ऐसे पाप के कारण वो पढ़ नहीं पा रहा है और किसी तरह पास हो रहा है, ऐसे पुण्य भी तो किए हुए होते हैं, उस पुण्य के द्वारा वो प्रतिभा जागृत हो गई, सब काम हो गया उसका। को निश्चित रूप से और बहुत ही और किसी तरह बताना संभव ही नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए इतना ही बस काफी है। मतलब इतना बस समझ में आ जाए कि हम पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, कौन सी फाइल नीचे है, कौन सी फाइल ऊपर ऊपर है, हमें पता नहीं है, रिजल्ट सबका मिलना है। और बस इतना ही समझ में आ जाए तो हम अच्छी तरफ बढ़ सकते हैं, बढ़ते हैं इतना। और ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि जिस दिन ये समझ में आ जाता है कि भुगतान मेरा ही है, किसी के लिए मैं, परिवार, ये तो बहुत ही जागृति की बात है जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है कि मैं पैसे कमा रहा हूं तो ईमानदारी से कमाऊं, क्योंकि भुगतान के समय मैं ही आगे खड़ा होऊंगा परमात्मा के सामने, वो मुझसे ही पूछेगा कि किया तूने है, मैं दूसरे की बात पूछ ही नहीं रहा हूं कि तूने किस किस के लिए किया, तूने बच्चे के लिए किया, पत्नी के लिए किया, माता पिता के लिए, किसके लिए किया, मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ कि तूने किया, तूने क्या किया। जिस दिन ये जागृति आ जाती है उस दिन तो व्यक्ति सही में उसके अंदर बहुत बदलाव आ जाता है। हाँ ने जिस यही है जागना, मतलब जागृति, जागो। इसीलिए जागना अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह से है।